प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रकाश के परावर्तन और उसके नियम के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों प्रकाश का जो परावर्तन है, आप तो ध्वनि का भी परावर्तन पढ़े हैं, जो प्रतिध्वनि होता है जिसे आप गूंज कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु, परावर्तन कई प्रकार के होते हैं। प्रकाश का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन, आदमी का परावर्तन। जी हाँ, आदमी किसी वस्तु से लड़ेगा तो टकरा कर वापस आएगा, तो आदमी का भी परावर्तन होता है। गेंद का परावर्तन होता है। ये जरूरी नहीं है कि प्रकाश का ही परावर्तन हो। भिन्न भिन्न अगर वस्तुएं हैं तो उनका परावर्तन भिन्न भिन्न प्रकार से होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए जो प्रकाश का परावर्तन है वो कैसे होता है इसके बारे में हम लोग आसानी से समझेंगे। तो प्यारे बच्चों प्रकाश जब किसी चमकदार अथवा पालिशदार पृष्ठ पर पड़ता है तो वह किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन की घटना चमकदार या पालिशदार पृष्ठों पर घटती है प्रकाश के संदर्भ में। अपवर्तन की घटना पारदर्शी पृष्ठ में, जैसे सादे कांच में अपवर्तन की घटना घटती है। जो पारदर्शी पृष्ठ होते हैं उसमें अपवर्तन की घटना घटती है, और जो चमकदार पृष्ठ होती हैं उसमें परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन की घटना घटती है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पालिशदार। पालिशदार का मतलब चमकीला होना चाहिए, आप अपना चेहरा उसमें देख सकें, यानी दिखता रहे कि इसमें हमारा चेहरा दिख रहा है। जैसे हम कोई दर्पण ले, अब देखिए प्यारे बच्चों दर्पण कैसे बनेगा इसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक सादा कांच है, और इस सादे कांच में के एक तल पर हम लोग पारे या चांदी की कलई करते हैं। पहले पारे या चांदी की कलई करते हैं, उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। फिर समझिए कोई दर्पण बनाना है तो सबसे पहले आप लोग एक सादा कांच लेंगे और उस सादे कांच के एक तरफ पारे या चांदी, जो मेला वगैरह में आप देखते हैं मिलता है, उसमें चांदी नहीं लगी होती है, उसमें ऐसे ही कोई पदार्थ लपेट देते हैं क्योंकि वो सस्ता होता है, उतना सब नॉर्मल आदमी पैसा नहीं दे सकता, तो उसमें चांदी वगैरह नहीं लगाते हैं। ऐसे उसमें मिलावटी होता है। अगर चांदी लगा हुआ दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हैं तो उसमें अलग ही उसका एक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन ये जो मेला वगैरह मिलते हैं ये सब लोकल दर्पण होते हैं प्यारे बच्चों। अब ओरिजिनल अगर दर्पण आपको बनाना है तो उसके एक सादा कांच लीजिए और उसके एक तरफ पारे या चांदी की कलई करके उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट करिए। यानी कलई करने के बाद पारे या चांदी की जब सूख जाए तो उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देंगे। तो जो जिधर पेंटिंग हुई है इस तल को हम लोग कलई किया गया तल बोलेंगे, और जिधर आप अपना चेहरा देखते हैं उस तल को हम लोग परावर्तक तल बोलेंगे। तो यहाँ पे दर्पण में दो तल होते हैं, एक तो परावर्तक तल होता है और दूसरा कलई किया गया तल होता है। अब अगर हम प्रकाश किरण दर्पण पर डाल दें तो जैसे ये दर्पण है, सपोज दैट, अब प्रकाश किरण यहां पर आएगी तो इधर से निकल जाएगी, क्योंकि
दर्पण के लंबवत एक अभिलंब होता है। इस तरीके से कोई भी दर्पण है, अगर आप दर्पण ऐसे रखे हैं, देखिए दर्पण ऐसे रखे हैं इस तरीके से, तो इसका अब अभिलंब ऐसे बनेगा। दर्पण को आप ऐसे झुका दिए तो उसका अभिलंब इस तरीके से बनेगा। अगर सीधा है, मान लीजिए ऐसे समतल दर्पण है, अभिलंब ऐसे बना, आभासी है, पृष्ठ के लंबवत है, चमकदार पृष्ठ के लंबवत है, तल के लंबवत है, और मैंने एक किरण डाला इस तरीके से, ऐसे आई, और आप देखेंगे कि जो परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण ऐसे निकल जाएगी, यानी इधर आने वाली किरण आपतित होगी, आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। ये आने वाली किरण आपतित किरण है और यहाँ अभिलंब है, तो यहाँ पे बनेगा आपतन कोण। फिर ये परावर्तित किरण है और यहाँ पर अभिलंब है, तो इसके बीच बनेगा परावर्तन कोण, यानी आपतन और परावर्तन कोण बनेंगे आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार या पॉलिशदार पृष्ठ पर पड़ता है, तो वह किसी निश्चित दिशा परावर्तित हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें हम लोग प्यारे बच्चों फिगर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, एक दर्पण बनाते हैं। ये समतल दर्पण है, मैंने इसे हॉरिजॉन्टल रखा है, क्षैतिज रखा है, और मैंने कहा जिधर कलई किया गया तल है, ये नीचे वाला जो तल है ये कलई किया गया तल, कलई किया गया तल, और ऊपर वाला तल प्यारे बच्चों परावर्तक तल है। परावर्तक तल। अब जो प्रकाश की किरण है वह एक, ऊपर वाला तल तो परावर्तक तल है और नीचे वाला तल कलई किया गया। ये कैसे बनता है मैंने बता दिया है। अब आप मान लीजिए ये किरण ऐसे आएगी, तो इस परावर्तक तल के प्रत्येक अनंत आपतन बिंदु होते हैं। परावर्तक तल के तल पर अनंत आपतन बिंदु,
यानी वो आपतित किरण जहां पर पड़ जाए वहीं आपतन बिंदु हो जाएगा। तो यहां पे देखिए एक किरण इस तरीके से आई ऐसे और यहां पर पड़ी और टकराने के पश्चात ये किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है ऐसे। तो यहां पर मैंने बताया था पृष्ठ के अभिलंबवत एक अभिलंब होता है ऐसे। तो जितना कोण ये बनेगा ये वाला, उतना ही कोण ये वाला बनता है। ये आपतित किरण है, अंग्रेजी में इंसिडेंट रेज। ये परावर्तित किरण है, अंग्रेजी में रिफ्रैक्टेड रेज। ये अभिलंब है, अंग्रेजी में नॉर्मल बोलेंगे। तो ये आपतित किरण है, आपतित किरण। ये परावर्तित किरण। और ये अभिलंब है। अभिलंब नॉर्मल। तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। टक्कर के पश्चात, चमकदार पृष्ठ पर टक्कर के पश्चात जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहेंगे। यहां पर आपतन बिंदु होता है। ये हमारा आपतन बिंदु है। तो यहां तक दिख रहा है सब लोगों को। अब देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और ये आपतन बिंदु। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो नियम है प्रकाश के परावर्तन का नियम, रूल क्या है? इसके दो नियम हैं। पहला नियम देखते हैं, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आप देख रहे हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर हैं। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि जो इसका नियम है, पहला नियम आपतित किरण कामा परावर्तित किरण एवं आपतन से खींचा गया अभिलंब तीनों का मतलब आपतित, परावर्तित, अभिलंब एक ही तल पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। तो यहां पर प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहला नियम लिखेंगे आपतित किरण कामा परावर्तित किरण एवं परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु से, आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होते हैं।
आपतन कोण आई सदैव, देखिए ये कोण का चिन्ह है और ये आई है, तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। बराबर होता है। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं प्यारे बच्चों। आप जानते हैं कि इस पे आने वाली ये जो आपतित किरण आ रही है, इसमें 8 घटनाएं घटती है। चाल, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, रंग, आयाम, ऊर्जा, तीव्रता, कला। तो जब ये 8 घटनाएं इस पर पड़ेंगी ना, इस किरण में 8 गुण हैं और वो 8 गुण जैसे इस पर पड़ेंगे ना यहां पर, तो इसमें 4 गुण बदल जाते हैं और 4 गुण नहीं बदलते। तो प्रकाश के परावर्तन की घटना में वो 4 गुण कौन है जो नहीं बदलते और वे 4 गुण कौन हैं जो बदल जाते हैं। जैसे इसमें मैंने क्या कहा, 8 गुण कौन कौन से हैं? चाल, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, रंग, आयाम, ऊर्जा, तीव्रता, कला। तो चाल, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, रंग ये नहीं बदलते। जो चाल, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, रंग आपतित किरण का होता है, वही चाल, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, रंग परावर्तित किरण का होता है। लेकिन जो आयाम, ऊर्जा, तीव्रता, कला इस आपतित किरण का होता है, वो आयाम, ऊर्जा, तीव्रता, कला परावर्तित किरण का नहीं होता। तो ये जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये कंपटीशन टाइप क्वेश्चन में आता है कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में क्या क्या बदल जाता है, क्या क्या नहीं बदलता। तो आप ध्यान दीजिएगा, चाल, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, रंग ये नहीं बदलते, आयाम, ऊर्जा, तीव्रता, कला। तो प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि 1 महीने में आप देखेंगे प्यारे बच्चों ये क्लास 10th का सारा चैप्टर फिजिक्स का खत्म हो जाएगा। ओनली 1 मंथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।